अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आप भी कुछ नया खाना चाहते हैं जो बहुत ही मज़ेदार हो और बिल्कुल डिफरेंट हो, तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। आज हम बनाने जा रहे हैं पेस्टो चिकन, और इस पेस्टो सॉस हम घर पे बनाएंगे। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही आसानी से आप पेस्टो सॉस घर पे बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम पेस्टो सॉस की तैयारी कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए हमने लिया है वो 1 मुट्ठी भर के धनिया की पत्ती। इसी के साथ हम इसमें लेंगे 1 मुट्ठी भर कर पुदीना। तीन यहाँ पर हमने लहसुन की कलियाँ ली है। तो हमने यहाँ पर वॉलनट्स लिए हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया है 4 से 5 काजू। 5 से 6 हमने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है, और यहाँ पर हमने चीज़ ली है 2 चम्मच। हमने यहाँ पर ग्रेट कर ली थी चीज़ को, इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने 5 से 6 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नमक आधा चम्मच के करीब, और इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसमें ऑलिव ऑयल ही डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये पेस्टो सॉस बनके तैयार है। अब इस सेकंड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन लिया था, जिसे पसंदीदा शेप में हमने कटवा लिया है, और इसे हम किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से हम इसे इक्वल बराबर कर लेंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। अब हमने यहाँ पर ब्रेस्ट के 2 हिस्से लिए थे, और इसे पतले पतले हमने काट लिए हैं। तो आप भी लेके इसी तरीके से काट लें या कटवा लें। और तमाम चिकन को आप इसे हैवी ऑब्जेक्ट से बराबर कर लें ताकि कहीं मोटा और कहीं पतला ना रहे, और ये आसानी से फोल्ड हो जाए। यहाँ पर हमने चिकन के तमाम पीसों को बराबर कर लिया है, और अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने आधा चम्मच के करीब नमक लिया है। इसमें जाएगा, इसी के साथ इसमें जाएगा आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसी के साथ इसके अंदर डाल देंगे हम आधा चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें आधा नींबू का रस भी डाल दें। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप आधा घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख दें। आधा घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर हमने चिकन के एक पीस ब्रेस्ट के हिस्से को लिया है, और इसके ऊपर हमने पेस्टो सॉस को अप्लाई कर दिया है। आपने इसे अच्छे से लगा लेना है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी, इसकी लेयर पतली लगानी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये फोल्ड करने के टाइम निकल जाएंगे। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए 1-2 प्याज की स्लाइस, और एक बारीक कटे हुए हमने यहाँ पर शिमला मिर्ची ली है, और यहाँ पर हमने आधी चीज़ की स्लाइस को लिया है। इधर पूरी आपने स्लाइस नहीं डालनी है, वरना फोल्ड करने के टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। तो आधी चीज़ की स्लाइस को लेके और हम इस तरीके से चिकन को फोल्ड कर देंगे, और ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। और इसे एक टूथपिक की मदद से हम इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारा ये फ्राई करने के टाइम चिकन बिल्कुल भी खुले नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 टूथपिक का इस्तेमाल किया ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पेस्टो चिकन अच्छे से रोल हो चुका है, और ये बहुत इजी रोल हो जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दूसरे पीस को भी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई पीस आपकी छोटी है और कोई पीस आपकी बड़ी है, फिर भी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। तो इस पर भी हम यहाँ पर पेस्टो सॉस लगा देंगे। इसी के साथ हम इसके ऊपर 2 शिमला मिर्ची के बारीक कटे हुए टुकड़े और 1 प्याज की स्लाइस को हम रखेंगे, और इसी के ऊपर हम यहाँ पर आधा चीज़ की स्लाइस को रख के इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, और इसे टूथपिक से हम सिक्योर कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी आपके चिकन फोल्ड हो जाएंगे, और आप इसी तरीके से तमाम चिकन को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने पेस्टो चिकन को फ्राई करने के लिए ग्रिल वाला पैन लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल भी पैन में इसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप के करीब इसमें तेल डाला है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन के पीसेस को एक एक ले लिया है। इसके ऊपर भी हम पेस्टो सॉस को अच्छे से अप्लाई कर देंगे, और फिर हम इसे एक फ्राई पैन में डाल देंगे।
फ्लेम को आपने यहाँ पर लो मीडियम रखनी है। तमाम पेस्टो सॉस पे इसी तरीके से आप सॉस को अप्लाई करेंगे और इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर चिकन के ऊपर भी पेस्टो सॉस को अच्छे से लगा देंगे। सारे चिकन पे आपने यहाँ पर पेस्टो सॉस लगा देना। अपर लोअर साइड दोनों तरफ आप लगाएंगे तो आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन के ऊपर लगा लिया है और तकरीबन हम इसे यहाँ पर हम 3 मिनट के लिए एक तरफ से इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर ना 3 मिनट हो चुके हैं और हमें एक तरफ से इसे अच्छे से हमने पका लिया है। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। इसे हम सब पीसेस को हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे 3 मिनट तक के अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसे कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पेस्टो चिकन बन के तैयार है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से आपने इधर सेकंड स्टेप भी ऐसे ही सेम करना है। दूसरे चिकन के पीसेस को डालेंगे और इसी तरीके से आप इसे भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने तमाम चिकन पेस्टो को फ्राई करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये हमारे इटालियन चिकन पेस्टो बन के तैयार है। यकीन करिए बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है और जो इसका सॉस है का फ्लेवर है वो गज़ब का होने वाला है। तो मैंने इसे उसी सॉस से सर्व किया है। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने किसी खास को खिला के महफिल लूट लीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।